लुक फॉरवर्ड टू यानी उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना। आई लुक फॉरवर्ड टू सी हिम, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग हिम। मैंने कहा प्रायर टू से पहले, कराची जाने से पहले मैं इस्लामाबाद गया। प्रायर टू गोइंग टू इस्लामाबाद, सॉरी, प्रायर टू गोइंग टू कराची आई वेंट टू इस्लामाबाद। अली को पढ़ाने से पहले मैंने अशरफ को पढ़ाया। प्रायर टू टीचिंग अली आई टॉट अशरफ। गाना गाने से पहले मैंने पानी पिया। प्रायर टू सिंगिंग अ सॉन्ग आई ड्रैंक वाटर। देर इज़ नो हार्म इन यानी कोई मुज़ायका नहीं। देर इज़ नो हार्म इन विजिटिंग हिम नाउ, उसे मिलने में कोई मुज़ायका नहीं यानी कोई नुकसान नहीं। मैं कहता हूँ यार सच बोलने में कोई नुकसान नहीं, सच बोल दो। देर इज़ नो हार्म इन स्पीकिंग द ट्रूथ। उसकी मदद करने में कोई नुकसान नहीं। देर इज़ नो हार्म इन हेल्पिंग हिम। यूजिंग द पास्ट tense after did instead of infinitive without to ask a question. Did you went to school yesterday? Did you go to school yesterday? Past indefinite tense है ये। अब थोड़ा सा मुझे दोबारा से टेंस समझाना पड़ेगा, हालांकि टेंस के ऊपर मेरा बड़ा अच्छा लेक्चर मौजूद है, 70 लेक्चर हैं, वो देख लें, एसेंशियल ग्रामर इन यूज़। पास्ट इंडेफिनिट बहुत ज़्यादा लंबा नहीं समझाऊंगा। आप कहते हैं उसने ख़त लिखा या लिखता था, ये पास्ट इंडेफिनिट है। वो ख़त लिख चुका था, लिख दिया था, लिख लिया था। दिया लिया चुका तो पास्ट परफेक्ट है। उसने ख़त लिखा, ही रोट अ लेटर। उसने ख़त ना लिखा, ही डिडंट राइट अ लेटर। लिया दिया चुका है तो परफेक्ट। उसने ख़त लिख लिया था, दिया था, चुका था, ही हैड रिटन अ लेटर। क्या आप कल स्कूल गए थे? डिड यू गो टू स्कूल yesterday? मैं कहता हूँ वो बोलता था, ही स्पोक। वो बोला, ही स्पोक। क्या वो बोला? डिड ही स्पीक? क्या वो बोलता था? डिड ही स्पीक? क्या उसने बोल लिया था? हैड ही स्पोकन? लिया दिया चुका तो पास्ट परफेक्ट। आई डिडंट वेंट, आई डिडंट गो। ठीक है। डज द गार्डनर वाटर द फ्लावर्स? भाई ही, वो जाता था, ही वेंट। वो नहीं जाता था, ही डिडंट गो। वो जाता है, ही गोज। वो नहीं जाता है, ही डजंट गो। डज ही गो? देखे ना, वो जाता है, ही गोज। एस और ई एस का इजाफा हुआ ना, पॉजिटिव है। ही डज नॉट गो। अब डू के साथ जब ई एस लग गया है तो फिर ही गोज, ही डज नॉट गो। दे गो, दे डू नॉट गो। अब ये डज क्यों बन जाता है? क्योंकि ही शी इट अगर प्रोनाउन हो तो पॉजिटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस ई एस, आई ई एस इनका इजाफा करते हैं। ये मैंने अपने ग्रामर वाले लेक्चरों में ये समझा दिया। वो कर लें तो आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी, वो नहीं करें तो मज़ा नहीं आएगा। अगर आप मेरे लेक्चर्स लगातार सारे सुन लें तो आपको सारी ज़िंदगी अंग्रेज़ी आ जाएगी। डज द गार्डनर वाटर? द मैन डजंट वाटर्स। भाई डज लग गया तो वाटर आएगा, वाटर्स कैसे आ सकता है? आगे जाते हैं जी। ही कैन नॉट स्पीक्स इंग्लिश। और भाई ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश आएगा, स्पीक्स नहीं आएगा। बड़ा मुश्किल होता है किताब को मैनेज करना। लेक्चर के दौरान मेरे हाथ में किताब होती है तो इसलिए इसमें फॉर्मेलिटीज़ में ख्याल नहीं रखता। तो ये ना कहना सामने कंप्यूटर पड़ा था, सामने ये देखे ना किताबें भी पड़ी हुई हैं, ये कंप्यूटर भी पड़ा हुआ है। ठीक है, पूरे कमरे में ही किताबें रहती हैं चूँकि मैं पढ़ता रहता हूँ। बिस्मिल्लाह। सॉरी, ही कैन स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। ही कैन स्पीक्स नहीं आएगा भाई, ही कैन स्पीक। कैन, मस्ट, मे, शैल, विल। द प्रेजेंट इन्फिनिटिव विदाउट टू मस्ट बी यूज्ड। भाई यानी मस्ट के बाद का, मैं कहता हूँ आपको आना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको समझाऊँ, आप ना किसी को अखलाकन कोई चीज़ समझाते हैं कि भाईजान बात सुनो, वो तेरा निक्का भरा है, उसको कुछ पैसे तुझे दे देने चाहिए। अखलाकन
यू आर टू गिव हिम सम मनी, ना भी दो कोई बात नहीं, यू आर टू गिव हिम सम मनी, तुम्हें चाहिए कि कोई पैसे दे दो उसे, और नहीं दोगे तो बद अखलाकी होगी, और अगर ना बद अखलाकी हो जस्ट ही कहो यार चंगा है दे देंदा, ना ही दे तो कोई बात नहीं, तो फिर क्या कहो, यू हैड बेटर गिव हिम सम मनी, बेहतर हो कि तुम उसे कुछ पैसे दे दो, यानी ना भी दे तो कोई बद अखलाकी नहीं है। आर्ट टू में बद अखलाकी है। यू शुड गिव हिम मनी, इसका मतलब है आपने उसके पैसे देने हैं, भाई साहब दो। यू मस्ट गिव हिम मनी, ज़रूर दो भाई, नहीं दोगे सज़ा भी मिलेगी। शुड में किसी का फ़र्ज़ याद दिलाया जाता है, मस्ट में ज़ोर दिया जाता है, आर्ट टू अखलाकी ज़ोर, हैड बेटर उसमें जस्ट गपशप है, यानी करो या ना करो, बेहतर हो तुम चले जाओ, यू हैड बेटर गो, अखलाकन तो यू आर्ट टू गो, यू शुड गो फर्जन जोर दिया हो तो यू मस्ट गो, और अगर किसी को प्यार से रोका जाए यू नीड नॉट गो, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, चले भी जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यू नीड नॉट गो। ठीक है। He asked me what I am doing. He asked me what I was doing. क्यों? फिक्रे के पहले हिस्से में जब पास्ट आता है तो अगले में भी पास्ट आता है, बशर्ते कि यूनिवर्सल या जनरल ट्रुथ ना हो। मसलन उसने कहा कि वो बंदा जिसकी दाढ़ी लंबी और सर छोटा हो वो बेवकूफ़ होता है। अब किसी मखसूस बंदे की बात नहीं की गई, जनरल, तो इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। उसने कहा, he said that the man who has long beard and small head is a fool. क्यों? किसी मखसूस बंदे की बात नहीं हुई। मैं कहता हूँ उसने कहा कि असलम बेवकूफ़ है, अब मखसूस की बात हुई है। he said that असलम was a fool. वाज क्यों आया? फिक्रे के पहले हिस्से में जब पास्ट हो तो अगले में पास्ट आता है। उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, he said that he was going, मैं थोड़ा ही जा रहा था कि he said that I was going, वो खुद ही जा रहा था। उसने कहा कि honesty is the best policy, अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो he said that honesty is the best policy, इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। he said that he will come tomorrow, he said that he would come tomorrow। फिक्रे के पहले हिस्से में अगर पास्ट हो तो आगे विल वुड बन जाएगा, शैल शुड बन जाएगा, इज वाज बन जाएगा। ठीक है। मे माइट बन जाएगा, कैन कुड बन जाएगा। he told me that he may come today, he told me that he might come today। मे माइट बन जाएगा, पीछे पास जो है, और टुडे अगर यस्टरडे या दैट डे या प्रीवियस डे भी हो सकता था। अच्छा एक और बात, अक्सर लोग कहते हैं ही सेड, ये लिखा हुआ नहीं है, इसलिए बुक को तो सामने मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपने मुताला करना हो तो सफ़े का कर लें, ये देख लें। हमने कहा कि उसने कहा कि मैं चोर हूँ, यानी उसने अपनी बात की है। ही सेड दैट ही वॉज अ थीफ। ठीक है। अब मैं आई नहीं लगा रहा क्योंकि उसने अपनी बात की थी, क्योंकि उसकी डायरेक्ट बात को मैं इनडायरेक्टली आपको बता रहा हूं। अब मैं कहता हूं उसने मुझे बताया, तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज अ थीफ, यानी फिक्रे के पहले हिस्से में अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो फिर ही सेड क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट ही वॉज अ थीफ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे मैं अलहदा से लेक्चर दूंगा, ये तो जनरल रूल समझा रहा हूं ना। He thought he can win the prize. He thought he can win the prize. भाई thought past है तो can could बन जाएगा। He tried to kick the ball away. भाई to के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। He tried to kick the ball away. I have forgot नहीं, I have forgotten to bring my book. नीचे है you ought to come yesterday. आपको अखलाकन चाहिए था कि कल आए होते। यू, भाई देखें,
यू आर टू कम येस्टरडे गलत है, यू आर टू हैव कम येस्टरडे, या यू शुड हैव कम येस्टरडे, या यू हैड टू कम येस्टरडे। बेहतर है क्या लगाओ, यू शुड हैव कम येस्टरडे। अच्छा, एक और बात, मैं आर्ट ये तो समझा दिया आपको पहले भी। आई हैव सीन अ गुड फिल्म येस्टरडे, भाई येस्टर में हैव तो आ ही नहीं सकता। आई सॉ अ गुड फिल्म येस्टरडे, मैं कहता हूं कल मुझे माजिद मिला है, माजिद मेट मी येस्टरडे।